हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम प्रश्नावली 1.3 करने वाले हैं क्लास 9th की, जिसमें अभी तक हम 1.1, 1.2 ख़त्म कर चुके हैं। और जिसने अभी तक नहीं देखी है 1.1 और 1.2 वो अवश्य देखें। ठीक है, क्लास 9th का मैच चल रहा है, तो जल्दी से क्लास को शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आज 1.3 करने वाले हम लोग एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। दशमलव प्रसार के बारे में पता होना चाहिए हमें। दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों? दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। दोनों को देखेंगे, दोनों का निपटारा कर रहे हैं अभी। तो पहला देखते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये क्या होता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। पहला है शांत दशमलव प्रसार। इसका पोस्टमार्टम करते हैं। शांत दशमलव प्रसार नाम से स्पष्ट है, शांत। देखो कोई संख्या हमने ले ली प्रॉपर, जैसे ले ली हमने 15/3। अगर 3 का भाग 15 में देंगे कितना जाएगा? पूरा पूरा चलेगा 5 बार, ठीक है। 5 बार पूरा पूरा चलेगा। शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल जो बचेगा वो 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। इसी प्रकार कोई संख्या ले लें और भी हम 2, तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बार जाएगा 4/2 में, तो शेषफल क्या बचेगा? यहाँ भी 0 बचेगा। मतलब शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसका मतलब पूरी विभाजित हो जाए। शांत दशमलव प्रसार क्या संख्या होती है? पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। पूरी तरह से विभाजित हो जाए मतलब पूरी तरह से उसका भाग चला जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाएगी तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 0, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल लेके समझ रहे हैं हमें भी। और जैसे 2 का भाग हमें देना है 15 में, ठीक है। क्या पूरा पूरा जाएगा? देखते हैं। 2 का भाग 15 देंगे 7 बार जाएगा, कितना आ गया? 14। 1 बचा। 2 का भाग 1 में देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया। कितना? फिर 5 बार जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर? रिमाइंडर मतलब यानी कि शेषफल क्या बचेगा? 0। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है बच्चों, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? मतलब शेषफल पूरा पूरा चला जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। जब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा। तो ऐसी संख्याएं क्यों कहलाती हैं? शांत दशमलव प्रसार कहलाती हैं। और ये सारी होती है परिमेय संख्याएं, मतलब P/Q के फॉर्मेट होंगे। जैसे 10/2, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा इसमें 0। तो वो कैसे कहलाएंगे? शांत दशमलव प्रसार। ऐसे एग्जाम्पल बता दो। 5/2 भी हो जाएगा। क्या 0.125 हो जाएगा? हाँ, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, इसके आगे कोई संख्या नहीं बढ़ रही है, मतलब डॉट डॉट बढ़ती रहती, तो ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होती है। तो इसके पहले मतलब 0.125 अगर इतनी है तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी। ऐसी एग्जाम्पल ले लो, 0.32 ले लो, पूरा पूरा जा रहा है तो कौन से दशमलव? शांत दशमलव प्रसार मतलब आगे भागे ना, ठीक है। डॉट डॉट करेंगे तो वो नहीं होगी, डॉट डॉट नहीं कर रही हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? शांत दशमलव प्रसार। ऐसी एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। 7/5 भी हो जाएगी, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल क्या बचे? 0। वो कौन सी कहलाती है? शांत दशमलव प्रसार संख्याएं कहलाती हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक तक जा रहा है, 3 अंक तक जा रहा है तो भी शांत हो जाएगी, मतलब आगे ना भागे। और 0.35 ये भी हो जाएगी। कैसी? शांत दशमलव प्रसार। पॉइंट के बाद जितने अंक तक जा रही है रिपीट ना हो और मतलब पूरा पूरा चला जाए, तो संख्या कौन सी कहलाती हैं? शांत दशमलव प्रसार संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। नाम स्पष्ट है, शांत दशमलव प्रसार मतलब शांत हो जाए, पूरा पूरा भाग जाने के बाद शेषफल 0 बचेगा। शांत दशमलव प्रसार में डाल दो सारी संख्याएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार देखेंगे, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रिपीट, और एक होती है नॉन रिपीट, ठीक है। ये कौन सी होती? आवर्ती, और ये कौन सी होती? अनावर्ती। इसमें क्या होगा? संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। आवर्ती जो संख्या है वही रिपीट होगी, इसमें बार बार रिपीट नहीं होगी। ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे 3 का भाग 1 हम दे रहे हैं, ठीक है। 3 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया। अब 3 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 3 का 9, 1 बचा।
इसी प्रकार पॉइंट लगाए तो 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 10 में कितनी बच जाएगा, 3 बार 9, यहाँ कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। और ऐसे ही भागता जाएगा, 3 3 3 बार बार जाएगा। तो मतलब कहने का जी बच्चों है, मतलब 0.33 कितनी बार भाग गया, 0.333 ऐसे ही भागता जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, इस पर लिख पाएंगे 0.3 पे बार लगा लेंगे, 0.3 पे बार लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, क्योंकि जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगा सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है, अंक का बार बार रिपीट होना, ठीक है। तो उसमें शांत दशमलव में शेषफल क्या बच रहा था, रिमाइंडर क्या बच रहा था, उसमें बच रहा था 0, और इसमें क्या बच रहा, हमने 1 से स्टार्ट किया था और 1 पे ही खत्म हो रहा है, मतलब सेम रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है हमें। तो इसमें क्या होगा, समझने के लिए यहाँ सेम लिख सकते हैं, मतलब शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, सेम प्राप्त हो रहा है। शांत और अशांत में क्या अंतर है, शांत में पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो अशांत में शेषफल क्या बचेगा, सेम बचेगा, जिससे स्टार्ट करते हैं वही होगा। तो इसमें हमने पहला आवृत्ति सीखा, हमने आवृत्ति में क्या होता है, मतलब बार बार अंक रिपीट हो रहा है, जैसे 0.5555, 0.333, 0.1010 भी हो जाएगा, है ऐसे भी हो जाएगा। मतलब कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 1010, तो इसे क्या लेंगे, 0.10 पे बार लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी संख्या कौन सी हो जाएंगी, अशांत तो होंगी। इसमें अशांत में भी कंडीशन है आवृत्ति, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएंगी, सारी संख्याएं जो कौन सी हो जाएंगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं अनावर्ती यानी नॉन रिपीट, जैसे नाम से स्पष्ट है नॉन रिपीट, तो नॉन रिपीट वाली कौन सी हो जाएंगी, जो रिपीट ना हो। अनावर्ती संख्याएं कौन सी होंगी, जो रिपीट ना हो, जैसे कि 0.1001001000 और ऐसी भागती रहें, ठीक है। अशांत है मतलब भागती रहेंगी, तो ये संख्या कौन सी होगी, अनावर्ती रिपीट हो रही है क्या, पहले 10 बार गया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, ठीक है। तो ये कौन संख्या हो जाएंगी, अनावर्ती हो जाएंगे, और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। इसी प्रकार दूसरी संख्या ले लो, 0.20 200 200 ये सारी संख्या कौन सी अशांत दशमलव प्रसार वाली हो जाएंगी। आवृत्ति में क्या बताया हमने, जैसे एग्जांपल 0.333 ऐसी भागती रहें, इन पे बार लगा लेते हैं, 0.3 पे बार, क्या इसमें बार लगा पाएंगे, इसमें बार नहीं लगा पाते हम, ठीक है। तो जितनी बार वाली संख्या लगेंगी वो कौन सी हो जाएंगी, अशांत होंगी, मतलब बार बार भाग रही, शेषफल यहाँ 0 प्राप्त नहीं होगा। जिस पे बार लगा लें वो संख्या किस में डालेंगे हम, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार में डालेंगे, ठीक है। तो समझ गए अशांत और शांत कौन सी संख्या होती हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 36/100, 36/100 मतलब अब 100 का भाग 36 में कितनी बच जाएगा, यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 अंक का दशमलव लग जाएगा 0.36। अब ये बताओ बच्चों कौन सी हो जाएगी, शांत हो जाएगी अशांत हो जाएगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब पॉइंट के बाद 2 अंक तक पूरा पूरा भाग चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, कुछ 0 बचा, तो ये कौन सी कंडीशन में डालेंगे, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसका कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है, दशमलव प्रसार हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। भाग दे के भी देख लें, चलो देख लेते हैं दे के भी। हमें 100 का भाग देना है किस में, 36 में। अब 100 का भाग 36 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, लगा लो पॉइंट, 0 आ गया। अब 100 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 300 आ गया। अब यहाँ कितना बचा, 60, पॉइंट लगाया तो 0 एक बार आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो किस में डालेंगे, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 बच रहा है, शेषफल 0, तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका आंसर। जी पूछा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो बता देंगे शांत प्रकार का है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। अब कह रहा है 1/11 मतलब कि 11 का भाग देना पड़ेगा हमें 1 में। चलो देख लेते हैं, देख पाएंगे तभी हो पाएगा कन्फर्म शांत है क्या अशांत है। पॉइंट लगाएं, 0 नहीं जा रहा है इस वजह से, 10 हो गया, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा लो। अब कितना हो गया 100, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार, मतलब 11 9 99, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगाए 0 लगा लिया। अब भाग जा रहा नहीं जा रहा है, अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा 0, अब हो गया 100, अब कितनी बार जाएगा 9 बार, 99,
एक फिर बचा, ऐसे ही भाग जाता रहेगा। ठीक है, ऐसे जो अंक हैं बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो हम 1/11 को क्या लिखेंगे, 1/11 को लिखेंगे 0.09 पे बार, मतलब 0 और 9 बार बार रिपीट हो रहा है। अब बार बार रिपीट हो रहा है तो किस में जाएगा, अशांत में। अब अशांत में भी हमें दो कंडीशन बताई थी, आवर्ती और अनावर्ती। तो कौन सी किस में डालें, आवर्ती में डालें, अनावर्ती में। आवर्ती मतलब जो बार बार अंक रिपीट हो, अनावर्ती बार बार अंक रिपीट ना हो। तो इसमें बार बार अंक रिपीट हो रहा है 0 और 9, 0 और 9, फिर 0 9 हो जाएगा। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 33/8 आपकी किताब में दिया था 4 सही 1/8। हमने इसे इस प्रकार लिख लिया 8 चौको 32 और एक 33/8, क्योंकि इसमें टाइप नहीं हो पा रहा था। ठीक है, डायरेक्ट हमने लिख दिया था 33/8। अब इसमें 8 का भाग देना पड़ेगा 33 में। चलो देख लेते हैं। अब 8 का भाग 33 देंगे कितनी बचेगा, 4 बार 8 चौको 32, कितना बचा, 1 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 हो गया। अब कितनी बच जाएगा, 1 बार 8 एकम 8, कितना बचा, 2 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 20 हो जाएगा। नीचे कितना, 8 दूनी 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, पॉइंट लगाया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बचेगा, 5 बार 8 5 40, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो रिमाइंडर 0 बचा तो कैसी आवृत्ति हो जाएगी इसकी, मतलब दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। पॉइंट के बाद 3 अंक बार गया, पूरा चला गया, 4.125। पॉइंट के बाद इससे पढ़ेंगे एक अंक, ना कि 125 पढ़ेंगे 4.125, मतलब पूरा भाग जा रहा है, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/13। जो होमवर्क डाल लो, आप करके दिखाना। ठीक है, इसे होमवर्क में डाल लो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। दशमलव प्रसार कैसा है इसका, दशमलव प्रसार कैसा है। क्लास ख़त्म होने के बाद आप इसे हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका होमवर्क, एक इसे दे दे रहे होमवर्क में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताने हैं, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे दिए हैं, ये क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं इसे। ठीक है, 329/400। अब 329/400 इसे कैसे लिख सकते हैं, या फिर तो डायरेक्ट 400 भाग दे दो, या फिर एक तरीका और है इसे लिखने का, 2900 मतलब 229, 4 × 100 लिखेंगे इसे। अब एक काम करेंगे, 4 का भाग दे लेंगे इसे 329 में। ठीक है, और बटे 100 कर देंगे बाद में। तो 4 का भाग दे के देख ले रहे हैं कितने, चलिए 4 का भाग दे रहे हैं किसमें, 329 में। अब 4 का भाग देंगे 329 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा पहले, 4 8 32। अब 9 का लेंगे उतारा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना बचेगा, इधर कर दे रहे हैं, 1 बचा है यहाँ पर। अब कोई अंक बचा है, नहीं बचा है, तो मतलब पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। अब 4 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2, पॉइंट लगाया तो 0 लग जाएगा, 4 पंजे 20। अब रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर, 0, 4 पंजे 20, कितनी बार गया, ऊपर आएगा 82.25 और नीचे अभी बचा है 100। ठीक है, अब 82.25 अपॉन 100 क्या लिखेंगे, नीचे 100 है तो 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, अपने मतलब बाएं तरफ खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.8225। अब ये आपको बताना पड़ेगा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि शांत है। मतलब बताओ, पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पर, 0, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। ठीक है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है तो अशांत में जाएगा। अशांत फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अंक बार रिपीट हो रहा है कि बार नहीं हो रहा है। अगर बार रिपीट हो रहा है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, अगर बार नहीं हो रहा है तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ख़त्म होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 को हमने इतना लिख दिया है, मतलब 0.142857 बार लगा दिया है, तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। यदि हाँ तो कैसे, मतलब इसे निकालना पड़ेगा, इनके मान निकालने पड़ेंगे 2/7, 3/7 के,
सबके मान, तो 1/7 का मान दे दिया। लंबा भाग किए बिना हमें इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया, 1/7 का मान दिया है। अब 2/7 के मान निकालने, किसका मान निकालना वो लिख लेंगे हम। 2/7 का मान निकालना पड़ेगा और 3/7 का मान निकालना पड़ेगा। पहले इतने ही निकाल लें, चलो इतने ही निकाल लेते हैं। अब 2/7 को क्या लिखेंगे बच्चे, 2 गुणा 1/7 लिख पाएंगे इसे, बताओ, यही तो आएगा 2/7। अब 2 गुणा 1/7 का मान दिया है, कितना दिया है 0.14285 इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि जे अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इसका गुणा करेंगे, वही हमारा जवाब हो जाएगा। 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो पीछे से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, ठीक है। अब बार लगाता पॉइंट के बाद सभी अंकों पर, तो इसमें भी बार लगा देंगे। तो मतलब 2/7 की वैल्यू कितनी निकल आई, 0.2857114, ठीक है। इसी प्रकार हम 3/7 की भी निकाल लेंगे। 3 गुणा 1/7 लिखेंगे इसे, ठीक है। अब 3 इंटू 1/7 का मान रख लेंगे, कितना है 0.14285 ऊपर बार लगा देंगे इस पर। इसका गुणा करेंगे, करो गुणा, 3 सत्ते 21, कितना हासिल 2 तिपचे 15 और 2 17। अब 3 8 24 और 1 25 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 3 8 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चक्कू 12 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4, पॉइंट लगा दिया। इस पे बार लगा देंगे, तो इसका मान कितना निकला 3/7 का 0.42851, ठीक है। इसी प्रकार हमें सारे मान निकालने पड़ेंगे, 4/7 का और 5/7 का और 6/7 का। ये आपको होमवर्क में करके लाना, ठीक है। सारे एक जैसे ही हैं, आराम से हो जाएंगे, क्लियर। 2 के हमने निकाल के बता दिए, 4/7, 5/7, 6/7 के आपको निकालने पड़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता हुआ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। जो दिया है 0.6 पे बार दिया है, इस पे हमें बताना पड़ेगा। इसे P/Q के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जहाँ P और Q क्या पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे लिखते हैं। P/Q के फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, पहले बच्चों जो मतलब बार लगाए 6 पे, इसका मतलब क्या है 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। जो अभी सवाल में दिया है उसे हम क्या लिखेंगे, इसे मान लेंगे x बराबर 0.6। अब 6 पे बार बार रिपीट होता है तो फिर 6 लिख लेंगे, ऐसे ही भागता जाएगा। इसे डालेंगे कंडीशन नंबर 1, डालिए हमने। अब हमें ये देखना है बार कितने अंकों पे लगा है। अगर बार 1 अंक पे लगा है पॉइंट के बाद, तो हम गुणा करेंगे 10 का, ठीक है। अगर बार 2 अंकों पे लगा है, जैसे कि 2 अंक, तो गुणा करेंगे 100 का, ठीक है। तो बार यहाँ पर कितने अंकों पे लगा है, 1 अंक पे, तो हम दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। यहाँ जब गुणा करेंगे तो पॉइंट जो इधर खिसक जाएगा, कितना आएगा 6.666 और डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसे डालेंगे कंडीशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 बराबर के बाएं तरफ घटेंगे, बराबर के दाएं तरफ वाले दाएं तरफ। तो 10x में से 1x चाहिए, कितनी बचेंगी 9x, ठीक है। इसमें से इसे घटाएंगे, घटाना तो आता ही होगा, 6.666 ऐसे ही भागता जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 666 भागता जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.6, मतलब क्या बचेगा 6.00। इसे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 6/9, काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 का 9। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकली 2/3। अब x किसकी मान था 0.6 पे बार, तो 0.6 पे बार पे क्या लिखेंगे 2/3। देखो P/Q के फॉर्मेट में है, हाँ है। P और Q यानी कि P का मान 2, Q का मान 3, दोनों कैसे हैं पूर्णांक में हैं और Q का मान 0 भी नहीं है। तो इसे क्या लिखेंगे 0.6 बार का मान निकला है 2/3, क्लियर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी होगा।
इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.47 पे बार। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसे, माना लेट यानी कि माना x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर 0.4। अब आवृत्ति किसकी हो रही है, 7 की, तो 4 तो रिपीट नहीं होगा, 7 ही रिपीट होगा, तो 7 7 7 3 बार लिख लो, काम हो जाएगा अपना। इसे मान लो कंडीशन नंबर 1। अब बताओ बच्चों कितने अंक पे बार लगा है, 1 पे, तो गुणा किसका करेंगे, 10 का। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दो, चलो 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इधर इधर कितना हो जाएगा, 4.77 डॉट डॉट डॉट, ऐसे डाल दो कंडीशन नंबर 3। अब इसे घटाएंगे तो क्या घट पाएगा, पूरा पूरा, यानी कि पॉइंट के बाद 7 है, इधर पॉइंट के बाद 4 है, अगर 7 यहाँ होता तो घट जाता। अब हमें एक कंडीशन और अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब समीकरण जो हमने माना है x बराबर, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा समीकरण 1 में हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 अंक तब आ जाएगा, तो मतलब पॉइंट के बाद उधर भी 7 हो जाएगा, इधर भी 7 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में कर दो 100 का गुणा, समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, गुणा क्यों करने की, पॉइंट के बाद हमें 7 प्राप्त हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा, इधर आपस में घटा लेंगे हम। तो 100 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, कितना हो जाएगा 100x, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 2 अंक बाद। अब 100 का गुणा कर रहे हैं मतलब 2 0 आ रहे, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट कितने बाद लगेगा, मतलब 47.77 डॉट डॉट डॉट, इसे डालो कंडीशन नंबर 3। यहाँ पे 0 हटा दो, नहीं हटाओ कोई बात नहीं, एक ही बात है, कोई महत्व नहीं इसका, ठीक है। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 हटा देंगे, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 3 माइनस के समीकरण 2। अब समीकरण 3 में से 2 घटा दें तो 100 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा 90x, ठीक है। इसी प्रकार 47.77 घटा लो, इधर 47.77 कितना घटाना पड़ेगा, 4.77 और 7, यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0। अब 47 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 43, ठीक है। तो 90x बराबर कितना हो जाएगा 43, तो x बराबर कितना हो जाएगा 43/90, ठीक है। इससे आगे हल नहीं हो पाएगा। तो x हमने किसका मान माना था, 0.47 पे बार का मान कितना निकला 43/90, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता हुआ, 0.47 पे बार का मान निकला 43/90। इसी प्रकार के हमने पहले क्या किया, जो वैल्यू दी थी उसे हमने x बराबर मान ली। आवृत्ति किसकी हो रही है 7 की, तो 7 हमने बार लिख दिया, मतलब 3-4 बार लिख लो, काम हो जाएगा अपना। इसे डाली कंडीशन नंबर 1। फिर हमने क्या किया, बार लगा 1 पे, तो हमने 10 का गुणा किया, ठीक है, 10 का गुणा किया, दोनों बच्चों गुणा करेंगे तो 4 मतलब 7 7 7, समीकरण 2 डाल दिया। अब हम देख रहे घटा रहे हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा रहे हैं, तो मतलब बराबर में पॉइंट की उस तरफ 0 प्राप्त नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन दिक्कत दे रही है यहाँ पर, तो हमें एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी। मतलब समीकरण 1 में अगर 100 का गुणा कर दें तो पॉइंट के बाद उधर भी 7 हो जाएगा, इधर भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 का गुणा कर रहे हैं तो 100x बराबर 47.777 ऐसे ही भागता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही भागता रहेगा आराम से। तो इसे हम आसानी से घटा लेंगे, तो पॉइंट उस तरफ 0 हो जाएगा और 47 में 4 जब घटाएंगे तो 43 बचेगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं हम, तो 90x बराबर कितना आया 43, तो x बराबर आया 43/90, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 0.001 पे बार दिया है। पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्टेप यही है हमारी, x बराबर मानेंगे 0.001, यही अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तो 001 फिर आएगा, ठीक है, फिर भी आएगा 001, तो डॉट डॉट ऐसे भागता जाएगा। तो कंडीशन नंबर 1 डाल लेंगे इसे। अब क्या करेंगे, 3 अंक बाद मतलब 3 अंकों पे बार लगा है, तो हम गुणा कितने करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे इसमें, जितने अंकों पर बार लगा होगा उतनी का गुणा करेंगे। तो 3 अंक बार लगा तो 1000 गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो 1000x इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा 1.001, ठीक है, 001। इस पर डाल लो कंडीशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखो 001 है, इधर भी पॉइंट के बाद 001 है, तो आराम से हम इसे घटा लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 में से घटा रहे हैं तो 1000x में से 1x घटाएंगे, कितने बचेगा 999x बचेगी, ठीक है। इधर कितना बचेगा, पॉइंट के बाद सेम वैल्यू, इधर भी सेम, मतलब पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा। तो x मान कितना निकलेगा 1/999,
ठीक है, जे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 0.9999 डॉट 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 पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। इसे क्या लिखेंगे, 0.9 पे बार लिख लेंगे, यानी कि 0.9 पे बार के रूप का है, इसे 9 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो सेम तरीका ऐसे ही करेंगे। पहले क्या मानेंगे, x बराबर 0.999 कितनी बार दिया, 5 बार दिया है, और डॉट 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 ऐसे लगता है, कंडीशन नंबर 1 डाल लेंगे इसे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बार कितने पे लगा है, ये रूप है इसका 0.9 पे बार लगा, मतलब 9 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो बार सिर्फ एक अंक पे लगा है, तो गुणा कितने करेंगे, 10 का। तो दोनों पक्ष में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10x बराबर इधर 0.1 खिसक जाएगा इधर, तो कितना आएगा 9.9999 डॉट 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 ऐसे भागता है, कंडीशन नंबर 2 डाल लो उसे। अब समीकरण 2 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 10x में से 1 घटा उतना बचेगा, तो 9x बचेगी। इधर कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 999, पॉइंट के बाद 999, इधर 0 हो गया, ओनली क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो x बराबर 9/9, जब 9 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 1। तो ठीक है, मतलब 0.9 पे बार की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, पी ओपन के गुण में वर्क करना है तो इसके बटे 1 भी मान लेंगे, तो पी का मान भी 1, क्यू का मान भी 1। ठीक है, तो क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, हाँ अपने उत्तर से हम आश्चर्यचकित हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या निकल के आया, 1 इसका आंसर निकल के आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 1/17 मतलब 17 के भाग हमें 1 में देंगे, ये कह रहा है 17 भाग अगर 1 में दें तो कितनी अंक तक भाग जाएगा और पुनः अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तभी पता कर पाएंगे जब 17 का भाग 1 में देंगे। चलिए देते हैं 17 का भाग 1 में। 17 का भाग हम देंगे 1 में। अब 17 का भाग 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, क्या आएगा 0। अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा लेंगे, मतलब कितना बन गया 100। अब 17 भाग 100 में देना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 17 पंजे 85। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा 15, तो 17 का भाग 15 में जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा तो 0 लगा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा 17 छिक्का 102, 17 17 119, 17 8 136, मतलब कि 8 बार चला जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा 14, पॉइंट लगाए 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा 17 8 8 बार फिर चला जाएगा 136, कितना बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, पॉइंट लगा 0 लगा लो, तो 17 दूनी 34, 2 बार गया 34। 17 दूनी 34, संख्या बचेगा 6 बचेगा। अब पॉइंट लगा 0 लगा लो, 17 का भाग देना पड़ेगा 60 में, 17 3 51, 3 बार चला जाएगा, पूरा नहीं आएगा, मतलब कि 51 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 9, 0 लगा लो। अब 17 पंजे 85, 5 बार फिर चला जाएगा। ठीक है, कितना बचा 5, 0 लगा लो। 17 3 51, ज़्यादा हो गया, 17 दूनी 34, मतलब कि 2 बार जाएगा। कितना बचा यहाँ पर 16, 0 160 बन गया। अब कितनी बार जाएगा 17 निम्मा 153, 9 बार चला जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ तो 0 हो ही जाएगा, 0 लगा लिया हमने। 17 चक्कू 68, कितना बचा यहाँ पर 2। ठीक है जी, 20 हो जाएगा। अब 17 एकन 17, कितना बचा 3, 0 लगा लो, 17 एकन 17, यहाँ कितना बचा 13, अब फिर 0 लगा लो, 130 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 17 सत्ते 119, कितना बचा यहाँ पर 11। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 110, 17 छिक्का 102, कितना बचेगा 8, 0 लगा लो। 17 पंजे 50, ज़्यादा, 17 चक्कू 68, कितना बचा यहाँ पर
12 बचेगा, ठीक है, 0 लगा लो। अब कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119। यहाँ कितना बचा बच्चों, 1 बचेगा शेष। बताओ 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर 1 आ रहा, मतलब फिर यहाँ से पुनः रिपीट स्टार्ट होना हो जाएगा। तो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक, मतलब पॉइंट के बाद 16 अंक के बाद रिपीट स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर पूरे बार लगा देंगे हम, मतलब कि बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/17 की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/17 की वैल्यू निकल गई ये वाली। इसके बाद दोबारा अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। सवाल कह रहा था हमारा, मतलब अधिकतम कितने अंक बाद रिपीट स्टार्ट होना हो जाएगा, तो बताइए अधिकतम 16 अंक बाद रिपीट स्टार्ट होना हो जाएगा। अधिकतम कितने अंक, 16 अंक बाद संख्या पुनः रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। व्यवहार करके हमने देख ही लिया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है P/Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर होगा Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। और जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक होनी चाहिए, एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब ये कह रहा है हमें बहुत सारे, मतलब अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए और उसके फैक्टर जो है एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना मिले, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमें लेनी पड़ेंगी। तो संख्याएं कौन कौन सी लेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल ले लेंगे हम, चलिए ऐसी संख्या ले लेते हैं। तो 7/2 ले लो, इसी प्रकार और भी ले लो, 11/5 ले लेते हैं हम, और 21/10 ले लेते हैं। दशमलव प्रसार इनका शांत आना चाहिए, कंडीशन यहाँ पर ये भी फंस रही है। तो हम 2 का भाग 3 में 7 में देंगे, दशमलव प्रसार पूरा भाग चला जाएगा। तो कितना बचेगा 3.5, मतलब 3.5 आएगा। इधर कितना आएगा 2.2 आएगा। इधर 10 का भाग 21 में देंगे, कितना आएगा 2.1। और जो हमने परिमेय संख्याएं ली है इसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब अवनिष्ठ यानी कॉमन एक ही मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी कैसी संख्याएं, शांत संख्याएं हैं, मतलब शांत दशमलव प्रसार की हैं। अब ये कह रहा है बच्चों, पहली बात तो जो हमने संख्याएं ली हैं वो कैसी हैं, परिमेय संख्याएं जो ली हैं वो कैसी हैं, शांत दशमलव प्रसार की हैं, ठीक है। और जो कह रहा है मतलब Q के लिए, जो Q है नॉट इक्वल टू 0, Q का मान नॉट इक्वल टू 0 है। Q यहाँ पर क्या है, 2 है, 5 है और 10 है। तो इनके लिए कौन सा गुण संतुष्ट करेगा वो हम अभी बता रहे हैं, मतलब कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। चलिए देखते हैं हम। ये है मतलब कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात दोनों होते हैं। मतलब जो Q है हमने लिया, Q का मान 2 भी लिया 5 भी लिया, उसके जो घात है वो 5 या 2 के दोनों घातों में होते हैं। अभाज्य फैक्टर गुणनखंड है 2। अगर Q का मान हर हम 2 ले रहे हैं या 5 ले रहे हैं तो जो पूरी संख्या है वो पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और उसका तभी 2 दशमलव प्रचार आएगा, शांत आएगा। और कोई भी संख्या ले रहे हैं 2 और 5 के अतिरिक्त हर में जब 3 ले रहे हैं तो पूरा भाग नहीं जाएगा, उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही ले रहे हैं हम या 10 ले रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो Q के लिए यही गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी का मतलब क्या होता है, अशांत। अनवसानी का मतलब होता है अशांत, और अनावर्ती मतलब नो रिपीट, जो रिपीट ना हो, ठीक है। ऐसी हमें कितनी संख्या बतानी है, 3 संख्या, कोई सी बता दो, कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई सी भी आप 3 संख्या बता सकते हैं। तो पहली, दूसरी और तीसरी देखते हैं संख्या, मतलब अशांत हो, रिपीट होती रहे, मतलब नो रिपीट हो, अशांत मतलब भागते रहे। तो ऐसी संख्या बता दो 0.1010.100 ऐसी हो जाएंगी। मतलब देखो नो रिपीट, कोई अंक रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 00 आ गया, 1 के बाद 000 आ गया। अशांत भी है, मतलब ... भागती रहती है। इसी प्रकार को दूसरी संख्या बता दो, यहाँ पर 10 लिया था, यहाँ पर 20 ले लो, ठीक है। ये दूसरी संख्या हो जाएगी ... ऐसे करते जाएंगे, 0.30, फिर 300, फिर 3000 आ जाएगा, ... ऐसे भागती जाएगी, ठीक है। तो 3 ही एग्जाम्पल बताने, 3 एग्जाम्पल जी आपके सामने रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 8 हो गया, 7वां कर लिया, 8वां देख रहे हैं हम। कह रहा है परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको अपरिमेय संख्या निकालने के लिए
क्या तरीका है, परमेय संख्या हम बता ही चुके थे, मतलब कैसे निकालेंगे। उसमें जितनी संख्या बोल रहा था, जितनी उसमें ऐड कर रहे थे एक, इसमें क्या करेंगे, अपरमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखते हैं। 5/7 लिखा है, ठीक है, 5/7। तो सबसे पहले इसमें करने का, फिर 7 का भाग हम देंगे 5 में, कितनी बार जा रहा है पहले। अब 7 का भाग 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दो 0। 7×7 = 49, कितना बचा, 1, पॉइंट लगा 0 आ गया। 7×7, कितना बचा, 3, पॉइंट लगा 0 लगा लो। 7×28, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 7×2=14, 6 बचा, 7×2=14, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा बताओ, 7×7 = 7×8 = 56, 7×8 = 56, कितना बचा, 4, 0 आ गया। अब 7×5 = 35, ठीक है, 5 शेष बचा, 5 से हमने स्टार्ट किया तो 5, मतलब पॉइंट के बाद 7, 1, 4, 2, 8, 5, इसके बाद पुनः अंक रिपीट स्टार्ट होना हो जाएगा। तो 5/7 की वैल्यू कितनी निकली, 0.7, 1, 2, 4, 2, 8, 5, इतनी निकली है, ठीक है। इसी प्रकार हम 9 का भाग 11 में देंगे, कितना निकलेगा, जब 11 का भाग हम 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाओ 0, 90 हो गया। 11×8 = 88 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा, 2 बचा। अब 2 पॉइंट लगा 0 लगा लेंगे, कितना हो गया, 20। अब 11×1 = 11, कितना बचेगा, 9, फिर 0 हो जाएगा, मतलब फिर 8 बार जाएगा, कितना आ गया, 88, फिर 2, फिर 0, मतलब फिर 1 बार जाएगा। तो मतलब कि क्या है, जब हमने 9/11 की वैल्यू निकाली तो कितनी निकाली, 0.81, इस पर बार बार रिपीट हो रहा था, इस पर बार लगा लेंगे। अब हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या बतानी है हमें। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितना है, 71, याद रखो अभी, ठीक है, मतलब 71, यहाँ कितना है, 0.81। तो इन दो संख्याओं के बीच में हमें 3 अपरमेय संख्या बतानी है। तो 0.71 यानी कि 0.71, 4, 2, 8, 5 है, इनके 3 बीच, यहाँ मतलब 71 अभी समझो, यहाँ कितना 81, तो इनके बीच में 71 81 के बीच में 3 बतानी है अपरमेय संख्या। कौन कौन सी हो जाएंगी मतलब, तो 3 अपरमेय संख्या बतानी है। यहाँ पर 71, 42, 85 लिखा है, तो कुछ यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग कर दो, यहाँ पर 73 कर दो, यहाँ 85 कर दो, 45, यहाँ 85 कर दो, मतलब 71 81 के बीच में ही है। ऐसी दूसरी संख्या ले लो, 75 ले लो, 40 कर दो, 82 कर दो, कोई सी भी ले सकते हो, मतलब इनके बीच में ही रहनी चाहिए। पॉइंट यहाँ पर 80 कर दो, यहाँ पर कितना कर दो, 47, यहाँ पर 42 कर दो। तीनों संख्याएं देखो अपरमेय संख्याएं हैं, पहली बात, ठीक है। और किनके बीच में है, और किनके बीच में, इनके बीच में 3 अपरमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो यही बतानी थी, कोई सी भी 3 बता सकते हो। हमने 71 लिया है, आपने 73 लिया, 72 ले लो, 76 ले लो, 77 ले लो, 78, जो भी लेना चाहो, 3 बतानी है, कोई सी भी 3 बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो क्वेश्चन ही खत्म होता हुआ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो हमने बताई थी परमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो P/Q के फॉर्मेट में होती हैं, और Q का मान क्या हो, 0 ना हो, Q का मान 0 ना हो, ठीक है। और जो परफेक्ट स्क्वायर होती है, जिसका मान रूट निकाल पाते हैं हम, रूट में जिसकी वैल्यू निकाल पाएँ वो क्या है, परमेय संख्या, रूट में वैल्यू ना निकाल पाएँ वो क्या है, परमेय संख्या। तो इसी प्रकार हमें बताना पड़ेगा। 4-5 सवाल दिए हैं इसमें, चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, रूट 23 कैसी संख्या हो जाएगी जी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोई रूट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी ये, ठीक है। अपरमेय संख्या, रूट 225 किसका होता है, ये निकाल पाएंगे इसका, हाँ 15 का होता है, तो जी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब रूट वो जी तो निकाल ही लिया हमने। तीसरा क्वेश्चन 0.3796 जी कैसी है, कहीं रिपीट हो रहा है, अंक पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल है क्या, 0, यानी कि, और इसका वो भी बता दो बच्चों, 7.4 हो जाएगा इसका, कैसी संख्या, 7.4। तो ये पॉइंट हटाएंगे इसे, तो यहाँ पर 4 0 नीचे आ जाएंगे, मतलब P/Q के फॉर्मेट में लिख लेंगे इसे, तो कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, परमेय संख्या हो जाएगी। अब ये तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या कह रहा है,
7.478478 देखो 478 लिखा है, फिर 478 आ गया, फिर 478 आ जाएगा, मतलब कि 478 जो है 478 बार बार रिपीट हो रहा है। इसे ऐसा लिख सकते हैं 7.478 बार बार रिपीट हो रहा है। हमने कहा था जिस पे बार लगा लें वो संख्या कौन सी होती है, 7.4 की, और जिस पे बार लगा लिया है तो वो संख्या किस में जाएंगी, परमेय संख्या में जाती हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, बताया था पिछली वीडियो में। जैसे हम 3 का भाग 10 में दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, मतलब 3 का 9, फिर एक बचा, पॉइंट लगा लिया, फिर 10, फिर 9 बार, 3 का 9, मतलब कितना भाग जाएगा, 3.3333 भागता रहेगा। और इस पर क्या लिखेंगे, 3.3 पे बार लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 10/3, मतलब 3 का भाग तो 10 में दे रहे हैं, इसके इक्वल क्या है, 10/3। जब P/1 की फॉर्मेट में है तो परमेय संख्या हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी है 7.478 पे बार, तो इसे P/1 की फॉर्मेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है 5वां 1.101001001000140 और फिर 1 ... ये कैसी संख्या हो जाएगी बताओ जी। पहले दशमलव प्रसार बताओ, इसका कौन सा हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत और अनावृत्ति, मतलब जो रिपीट अंक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी जी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस पर हम बार नहीं लगा सकते हैं, जिस पे बार लगा लें वो परमेय संख्या, जिस पे बार ना लगा पाएँ वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों आज की हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज सारी खत्म होती हुई। बहुत लंबी एक वीडियो हो गई होगी क्योंकि इसमें सारे बहुत ज़्यादा सवाल थे, इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल भी थे, इस वजह वीडियो लंबी हो गई, 9 सवाल इसमें दिए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। और हमारे चैनल स्टडी फॉर जॉब है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एक वीडियो डेली आया करेगी और एक वीडियो में एक एक्सरसाइज खत्म कर दी जाएगी। कोई एक्सरसाइज छोटी भी होगी, कोई बड़ी भी होगी, तो वीडियो छोटी बड़ी बन सकती है। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें। और अंत में एक मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास को खत्म करते हैं कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।